फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के स्टॉक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है और उसके पीछे दो बड़ी रीज़न है जिनको हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ में टाटा मोटर्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, उस न्यूज़ को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज़ का स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। साथ में टाटा मोटर्स को लेकर एक और बड़े टारगेट सामने आए हैं, उन टारगेट को भी हम डिस्कस करेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है स्टॉक के बारे में, वो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे आपको इसमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्या इस लेवल पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो या अभी वेट करना चाहिए, और जिसको बहुत सारा मुनाफा मिल रहा है क्या वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, अभी करीब 1:45 का टाइम है। स्टॉक 176 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 177 की और ये लो में चला गया 173 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है लो में ही करीब 173.55 पर, करीब 3.88% डाउन पर। बहुत ज़्यादा गिरावट के दौर में है और उसके पीछे जो वजह बनी है वो है बाज़ार में गिरावट। आज पूरे दिन बाज़ार में लगभग गिरावट शुरू है, सेंसेक्स में गिरावट है और इसका जो बहुत सारे बड़े स्टॉक है उसमें भी गिरावट है। उसी का नतीजा है कि टाटा मोटर्स में भी आज गिरावट चल रही है। और साथ में एक और बड़ी न्यूज़ है, उसकी वजह से भी गिरावट हो रही है टाटा मोटर्स में। जैसे जो न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। और आपको पता ही है टाटा मोटर्स का कारोबार ब्रिटेन में भी है और ब्रिटेन में कोविड की जो नई एक और लहर सामने आ रही है और बहुत खतरनाक है, और उसकी वजह से वहाँ से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो ये जो आशंका है, इस आशंका ने टाटा मोटर्स के शेयर में भी गिरावट की संभावना बना दी है और इसकी वजह से आज बड़ी गिरावट दिख रही है टाटा मोटर्स में। तो बाजार भी साथ नहीं दे रहा है और साथ में टाटा मोटर्स को लेकर जो ब्रिटेन से जो खबर निकल कर आई है लॉकडाउन के, वो आशंका ने भी इसमें गिरावट कर दी है। तो इसकी वजह से बाजार में गिरावट के दौर आ गया है। साथ में टाटा मोटर्स के शेयर में भी अभी थोड़ी कमजोरी दिख रही है, तो इसमें थोड़ी और गिरावट की संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें नई फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा आपको इसमें रुक जाना चाहिए, लेकिन इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए निचले भाव से। अगर थोड़ा इससे और नीचे अगर आपको मिलता है 165 के आसपास अगर आपको मौका मिले तो आपको इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो टारगेट निकल कर आया है बहुत ही शानदार है। ICICI डायरेक्ट की तरफ से बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने करंट प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए सलाह दी है और उनका टारगेट दिया गया है 210 का उनका टारगेट है। 210 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है जो बहुत जल्द आ सकता है। तो इस गिरावट के दौर में आपको मौका मिलता है खरीदारी का, आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो कभी भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर से नीचे के भाव में आपको कोई भी कितना भी बढ़िया शेयर हो मिलता ही मिलता है, क्योंकि बाजार में हर समय प्रॉफिट बुकिंग होती है और प्राइस में 5-10% की गिरावट तो होती है। तो अच्छा प्रॉफिट ऊंचे लेवल पे अगर आपको मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत ही मजबूत है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी इसमें प्रॉफिट की संभावना बनने वाली है। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो टाटा मोटर्स को लेकर आई है। टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है और उस पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है ये गाड़ियाँ, जिनके अंदर डीजल और पेट्रोल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो वातावरण में आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। और इसी को समझते हुए टाटा मोटर्स ने भी एक बहुत बड़ी पहल की है। टाटा मोटर्स को भी ये एहसास है कि उनका भी योगदान बहुत है पोल्यूशन फैलने में, क्योंकि टाटा मोटर्स भी गाड़ियों का निर्माण करता है। वो हर तरह के हैवी व्हीकल से लेकर छोटी कार सब कुछ और 2 व्हीलर सब निर्माण करती है, और उसका जो पोल्यूशन का जो है उसमें योगदान टाटा मोटर्स का भी हो रहा है। तो उनको एक अपनी तरफ से एहसास हुआ है कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। टाटा मोटर्स के सेल्स और मार्केटिंग कमर्शियल व्हीकल के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौल ने बयान दिया है कि हमने एक बड़ा डिसीजन लिया है। हम अब जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से कार खरीदेगा टाटा मोटर्स की, तो उस कस्टमर के कार खरीदने के साथ में उसको हम एक उसके नाम का एक पौधा लगाएंगे और वो पौधे की सारी मॉनिटरिंग उसके कस्टमर के पास होगी और वो ध्यान रख पाएगा, उसको ट्रैक कर पाएगा पौधे को। तो इस तरह से हम हर एक व्हीकल की खरीदी पे एक पौधा लगाएंगे, तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ी ग्रीनरी हो जाएगी और इसका वातावरण में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने एक संकल्प थ्रू NGO के साथ में उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई है, बहुत बड़े पैमाने पर योजना बनाई है। और इस योजना के तहत वो कम से कम 10 स्टेट के अंदर बहुत बड़े एरिया में पौधे का रोपण करेंगे, उन पौधों के ऊपर ध्यान देंगे, उनकी ट्रैकिंग करेंगे और उन पौधों को बड़ा करेंगे।
और जो पौधा हर कस्टमर को जो पौधा दिया जाएगा उस कार के साथ में, उसकी मॉनिटरिंग की भी है जो वो कस्टमर कर पाएगा, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाएगा और देख पाएगा कि उसका पौधा कैसा है। और साथ में हर कस्टमर जो कार खरीदेगा उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ग्रीनरी के लिए। तो इस तरह से एक अवेयरनेस के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव कदम उठाया है टाटा मोटर्स की तरफ से, ताकि आने वाले समय में वातावरण में जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा कम हो सके, क्योंकि हरियाली ही एक जरिया है जो पोल्यूशन को कम कर सकता है। तो इसलिए जो पौधे लगाने वाले हैं उसमें हर तरह के फ्रूट्स होंगे, बहुत सारी जो मेडिसिन के काम आने वाले होंगे, साथ में बहुत सारे देसी पौधे होंगे जो वहाँ लोकल पौधे होंगे वो। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे और यह जो उनके तरफ से जो डिसीजन लिया गया एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन बनने वाला है देश की सेवा के लिए। यह उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो पोल्यूशन है, ये आपको पता ही है, दिल्ली की हालत देख लो, वहाँ पे दम घुट रहा है लोगों का, ज़िंदगी मुहाल हो गई है। तो ऐसे समय में ये जो टाटा मोटर्स की तरफ से देश हित में जो फैसला लिया गया है बहुत ही शानदार है। और ऐसे जो फैसले लेते हैं टाटा मोटर्स, जो लगातार फैसले लेते हैं, उसी का नतीजा है कि आपको मालूम है पिछले 2-3 दिन पहले आपको न्यूज़ निकल कर आई थी, प्रधानमंत्री जी ने टाटा मोटर्स के चेयरमैन को, रतन टाटा को एचोमैन इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा है। नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आपने जो देश के लिए किया है वो कोई शायद ही किसी ने किया हो। आपने हमको नमक से लेके कंप्यूटर तक दिया है, हर चीज़ देश के लिए आपने प्रोवाइड की है और आप हमेशा देश के लिए खड़े रहे। हिंदुस्तान के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट टाटा की तरफ से हुई है। और यह टाटा जो है, टाटा ग्रुप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं काम करता है, बल्कि लोगों के भले के लिए भी काम कर रहा है। तो इसी तरह से जो इन्होंने अभी जो निर्णय लिया है ये पौधे लगाने का, ये बहुत ही शानदार निर्णय है। और इस तरह से आने वाले समय में बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे पेड़ों की जो संख्या कम हो रही है वो पेड़ों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि व्हीकल बहुत बड़े पैमाने में निर्माण होते हैं। और अगर हर व्हीकल के साथ में अगर एक पौधा लगाया जाएगा तो आप सोच लो आने कितने पेड़ पौधे हो जाएंगे और देश में बहुत बड़ी हरियाली हो जाएगी। तो कुछ जो मुआवजा दे रहे, जो उनकी तरफ से नुकसान हो रहा है, हर व्हीकल कंपनी नुकसान तो कर रही है, पोल्यूशन की जो मात्रा बढ़ रही है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वातावरण में जहरीला धुआं फैल रहा है, तो उसका नतीजा जो है वो उन कंपनियों की तरफ है। तो उनकी तरफ से टाटा मोटर्स ने एक पहल की है भरपाई के लिए कि हमसे जो नुकसान हो रहा है तो हम उसकी कुछ भरपाई करें। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। और ये टाटा मोटर्स के सेल्स और मार्केटिंग कमर्शियल व्हीकल प्रेसिडेंट राजेश कौल की तरफ से बयान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आप टाटा मोटर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश की बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और इन्होंने जो निर्णय लिया है आने वाले 3 साल में पूरी कंपनी को डेप्थ फ्री करना है, तो यह निर्णय बहुत ही शानदार है। और साथ में उनके जो प्रोडक्शन है वो लगातार उनका प्रोडक्शन और सेल बढ़ रहा है और बहुत सारी स्कीम ला रहे हैं, इसका फ़ायदा जो है आने वाले समय में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, FII का लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और उनको अट्रैक्शन है को ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है टाटा मोटर्स में। तो इसका जो नतीजा है आने वाले समय में स्टॉक में बढ़त होने वाली है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको 160-170 के आसपास, तो बहुत जल्द आपको 210 का टारगेट देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।